Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss कि हाई ह्यूमिडिटी वेदर में नी जॉइंट या जॉइंट पेन क्यों होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो आज मेरे स्टूडियो में डॉक्टर सीमा भी हैं. हेलो मैम. हाय. सो हम डिस्कस करेंगे कि ये नी जॉइंट की प्रॉब्लम हाई ह्यूमिडिटी में, यानी आजकल जो ट्राई सिटी में वेदर चल रहा है, मॉनसून सीजन हैज़ बिगन, क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं. ज़्यादा पेशेंट आपके पास आजकल पेन के आ रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी मैम, नी पेन इतना कॉमन हो गया और मैं तो हैरान होती हूँ कि 30 to 40 एज ग्रुप में पहले नहीं होता था, पर अभी यंग एज में भी क्रेपिटस, इन्फ्लामेशन, जॉइंट डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा कॉमन है. और ये हाई ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि बेरोमेट्रिक प्रेशर हमारा लो हो जाता है. सो बेरोमेट्रिक प्रेशर लो होने से हम अक्सर देखते हैं कि जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है जॉइंट के अंदर, और एक्सरसाइज कोई करता नहीं है. हाँ, So this is the reason. तो इसमें मतलब आप क्या क्या ट्रीटमेंट देते हो? हाँ जी, इसमें मैम बेसिकली देखो, सबसे पहले तो हम असेस करते हैं कि पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है. मस्कुलर लेवल पे होती है, जैसे यंग एज में है, मसल्स ही वीक होते हैं, सिटिंग जॉब्स हैं, तो जॉइंट डिफ्यूजन है, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाता है कई बार, उसमें हम सिंपल ट्रीटमेंट होते हैं. पर एडवांस ट्रीटमेंट जैसे ड्राई नीडलिंग, लेजर थेरेपी, कपिंग थेरेपी, इससे पेशेंट को, क्योंकि आज की डेट में पेशेंट के पास टाइम भी कम होता है, Yes. तो हम थोड़ा फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उनकी जो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए. सो वहाँ पे मैं एडवांस देती हूँ. और जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, या हम देखते हैं कि इस मानसून सीजन में ना जिनको आर्थराइटिस है, चाहे वो ग्रेड 1 या 2 है, उनमें भी जॉइंट स्टिफनेस जल्दी हो जाती है. वहाँ लेज़र थेरेपी भी बहुत इफेक्टिव है, डीप रेज देते हैं, उनको इन्फ्लामेशन में काफ़ी फर्क पड़ता है. मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये सारे फिजियोथेरेपिस्ट ये टेक्निक्स नहीं यूज़ करते. नहीं मैम, बहुत रेयर है, क्योंकि हाँ. ये हमने देखा है कि चैरिटेबल सेंटर्स कितनी हैं और हाँ. क्वालिफाइड थेरेपिस्ट भी नहीं है. नहीं सो है. ये टेक्निक्स प्रॉपर ट्रेन हैंड से ही होनी चाहिए, बिल्कुल बिकॉज हाँ. हमने लोगों की हेल्थ को बेटर करना है, और उसमें बिल्कुल भी हम कोई मिसगाइडेंस या इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं. इसमें आप पीआरपी जॉइंट पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को पीआरपी जीएफसी भी रिकमेंड कर सकते हैं. हाँ मैम, वो एक्चुअली मैंने काफ़ी मैं रीड कर रही हूँ. जैसे पहले पीजीआई वगैरह में रिसर्च हुई थी स्टेम सेल थेरेपी की, बट वो एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है. एवरीवन कांट अफोर्ड इट. हाँ, So, पर ये पीआरपी growth जीएफसी तो factor कर सकते हैं. PRP क्या होता है मैम? ये पीआरपी ग्रोथ फैक्टर्स, इसमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. पीआरपी स्टैंड फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जीएफसी स्टैंड फॉर ग्रोथ कंसंट्रेशन. तो उसमें ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेशन है. उसमें क्या करते हैं, आपका ब्लड लेते हैं, उसको एक स्पेशलाइज किट होती है, उसमें डालते हैं. उसकी 30 आवर्स मतलब 30 मिनट्स के लिए उसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं. उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3400 आरएमपी पे. उसमें जो ग्रोथ सेल्स होते हैं उनको विल इंजेक्ट द अफेक्टेड एरिया. ओके. उसके रिजल्ट्स जो है फास्ट हो जाते हैं. हाँ जी. And it Healing is process less fast. expensive also as compared to stem cell. Yes. Nominally in that 1000 like 10,000 से 20,000 के बीच ये अच्छा, वो तो फिर पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव अफोर्डेबल है. ट्रीटमेंट है. हाँ, अफोर्डेबल है. तो वो मैम कोई भी एज ग्रुप वाले करवा सकते हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं कि जिनके डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वही करा सकते हैं. इवन कि यंगस्टर्स भी करा सकते हैं. ओके. कि कोई इंजरी हो गई हाँ. है ना, कुछ टीयर हो गया, हाँ जी. उसमें भी हम कर सकते हैं. तो मैम ये कारण कॉज क्या हो सकता है? मतलब जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि 30 to 40 नी पेन है, इतना ज़्यादा स्क्वाट नहीं कर पा रही, वही है ना लाइफस्टाइल. हाँ, वर्कआउट में जैसे न्यूट्रिशन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. हाँ, विटामिन नहीं है. B12 की डेफिशिएंसी. डी तो सभी में ही है. हाँ. 90% तो और विटामिन आई डी थिंक आपको नहीं लगता मैम, ये जो इंडोर बैठे रहना है, बाहर निकलना नहीं है, अंदर ही बैठे रहेंगे सारा दिन और स्क्रीन के ऊपर तो तो ईटिंग हैबिट्स उनकी प्रॉपर नहीं है. हाँ, जंक फूड इतना ज़्यादा इतना फास्ट फूड के ऊपर तो रह रहे हैं. कोई मील का टाइम नहीं है, कोई वाटर इनटेक नहीं पता, स्लीपिंग आवर्स का नहीं पता. दे आर ओनली कंसंट्रेट ऑन द वर्क. बट इट्स नॉट गुड फॉर दिस इज नॉट गुड फॉर द. हाँ, आप देखिए कितनी यंग एज में 29 में 30s में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. हाँ, ये क्यों हो रहा है? तभी इतने 40 में 42 में 45 में, तो ये सारा दिस And इज they are ऑल happy from inside also. They are Yes. just running around things, material लाइफस्टाइल के लिए वो ये कर रहे हैं कि बस और कुछ नहीं. चलिए, दिस वाज द डिस्कशन विद डॉक्टर सीमा टुडे. सो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग जॉइंट पेन, एनी काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, पीआरपी और ग्रोथ फैक्टर, तो